ओके सो हम लोग ने अभी तक चार टाइप डिस्कस किए। अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं, दैट इज सब पार्टनर। ओके, सो सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं कि सब पार्टनर की डेफिनेशन ये एक्ट में क्या लिखी गई है। सो फर्स्ट इज व्हेन द पार्टनर एग्रीज टू शेयर हिज प्रॉफिट्स डिवाइडेड फ्रॉम द फर्म with a third person, that third person is known as a sub partner. Such a sub partner is in no way connected with the firm. अगर समझो मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम लोग दो पार्टनर है और हम लोग दोनों प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 50-50%। अब ये हम लोग के बीच में प्री डिसाइडेड है कि हम लोग जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा 50-50 डिसाइड करेंगे। अब मुझे ऐसा चाहिए कि मैं अपने परसेंटेज में से, जो मेरा परसेंटेज है 50, उसमें से एक पर्टिकुलर परसेंटेज में किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, समझो 10%। तो 10% के ऊपर वो थर्ड पार्टी का राइट है और मेरा शेयरिंग हो गया 40, बराबर। तो जो 10% ले रहा है ना, वो पर्सन बन गया सब पार्टनर। बट यहाँ पे देखो लास्ट लाइन में ये लिखा है सब पार्टनर इज नो वे कनेक्टेड विद द फर्म। उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है। लॉस हुआ तो लॉस 50 मुझे ही भरना है, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट में से 50 मैं लूंगा, 10 मुझे उसको देना है। मतलब 40 मैं रखेगा, 10 में उसको दे देगा। अगर ये अरेंजमेंट अगर मैं कर रहा हूँ किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो उसको बोला जाता है सब पार्टनर। अभी हम लोग आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट। ही कैन नॉट रिप्रेजेंट द फर्म एंड बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट्स। वो फर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है फर्म के साथ, और वो फर्म के साथ बाइंड भी नहीं होता है। बाइंड मतलब उसका कोई कनेक्टिविटी, कोई एक्टिविटीज के लिए वो लायबल नहीं है कि वो उसको एज अ पार्टनर करनी है, क्योंकि वो वैसे भी पार्टनर काउंट नहीं हो रहा है फर्म में। एंड ही हैज नो राइट अगेंस्ट द फर्म नॉर ही इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, उसका फर्म के अंदर कोई राइट नहीं है और सेम वे से उसकी फर्म के लिए कोई लायबिलिटी भी नहीं है। वो कुछ भी करेगा फर्म उसके लिए लायबल नहीं है। तो ऐसे जब कोई पार्टनर बनता है तो उसको बोला जाता है सब पार्टनर। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये देखो ये दो पार्टनर है, मिस्टर चंगू एंड मिस्टर मंगू। ओके, अभी दोनों के बीच में 50-50 रेशियो डिसाइडेड है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50-50 होगा। 100 रुपया कमाएंगे तो 50 चंगू रखेगा, 50 मंगू रखेगा। ये प्री डिसाइडेड है। लेकिन बीच में आ गई ये। ओके, अभी मिसेस मंगू आके इसको क्या बोलती है कि जो भी तू, मतलब मिस्टर मंगू को ऐसा बोला उसने कि जो भी तू अर्न करेगा ना 50, उसमें से कुछ परसेंटेज मुझे चाहिए। तो देखो रेशियो कैसा डिवाइड होगा, इसका तो 50 ही रहेगा, इसका 40 हो जाएगा और इसका 10 हो जाएगा। मतलब पहले 50 मंगू लेगा, उसमें से 10 वो मिसेस मंगू को दे देगा। सो ये अरेंजमेंट हो रहा है एक पार्टनर और एक थर्ड पर्सन के बीच में। ठीक है, तो ऐसे जब अरेंजमेंट के साथ आप किसी को पार्टनर बनाते हो तो उसको बोला जाता है सब पार्टनर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल का मतलब होता है जो पार्टनर है नहीं, लेकिन दिखाएगा ऐसे, रिप्रेजेंट ऐसे करेगा कि मैं पार्टनर है, जबकि इन रियलिटी वो पार्टनर है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई खुद को रिप्रेजेंट करता है एज अ पार्टनर, तो उसको मैं बोलूंगा पार्टनर बाय एस्टोपल। जैसे समझो मेरा और मेरा फ्रेंड का फर्म है, उसमें मैंने एक ऑफिस बॉय रखा था काम करने के लिए। अब हम लोग दोनों के एब्सेंस में वो ऑफिस बॉय जो भी क्लाइंट आता है ना उसके सामने ऐसा बोलता है कि मैं भी पार्टनर है। अब क्लाइंट को तो पता नहीं है कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। क्लाइंट उसके ऊपर बिलीव करके ये मान लेता है कि हाँ ये बोल रहा है वो सच है और ये भी पार्टनर है। तो क्लाइंट के लिए मेरा ऑफिस बॉय क्या हो गया, पार्टनर। बट इन रियलिटी वो पार्टनर है ही नहीं। तो ऐसे जब कोई पार्टनर दिखाता है कि मैं पार्टनर है बट इन रियलिटी अगर वो होता ही नहीं है, तो उसको मैं बोलूंगा पार्टनर बाय एस्टोपल। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट इज ही रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ और नोइंगली परमिटेड हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। वो खुद को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं पार्टनर है। Then such representation occurred by word spoken or written or by conduct। या तो वो ओरली बोलेगा, या तो वो लिख के देगा, या तो वो कोई ऐसी चीज करेगा जो खाली पार्टनर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है।
तो उसको बोल दूंगा मैं बाई कंडक्ट। तो वो भी एक तरीका है पार्टनर बाई एस्टोपल रिप्रेजेंट करने का। The other party, on the faith of that representation, give credit to the firm. Once he poses himself as a partner, though he is not a partner, he is he is stopped from saying that he is not a partner in a firm. अभी मेरे ऑफिस बॉय ने क्लाइंट से 5 लाख रुपए ले लिए। क्लाइंट ने ये मान के उसको दे दिया कि ये पार्टनर है, जबकि वो रियलिटी में पार्टनर था ही नहीं। तो अभी देखो, वंस ही पोजेस हिमसेल्फ एज अ पार्टनर तो ही इज नॉट अ पार्टनर। अगर उसने एक बार खुद को पार्टनर दिखाया जबकि वो पार्टनर नहीं है, ही इज स्टॉप फ्रॉम सेइंग दैट ही इज नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म। अब वो खुद को ये बोल के नहीं बचा सकता है कि मैं वो 5 लाख देने के लिए लायबल है ही नहीं, क्योंकि मैं तो पार्टनर है ही नहीं। बट जब पैसा लिया तो दिखाया क्या कि पार्टनर है, तो अभी लायबिलिटी भी आएगी। तो ऐसे सिचुएशन में जब पार्टनर बनते हैं तो उसको मैं बोलूँगा पार्टनर बाय एस्टोपल। ठीक है, यहाँ पे ये एक ओवरव्यू है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पूरा टाइप्स ऑफ पार्टनर में कौन किसकी लायबिलिटी, कौन क्या कंट्रीब्यूट करता है क्या नहीं करता है, वो आपको यहाँ से ये टेबल से समझ जाएगा। जैसे देखो, एक है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एक है प्रॉफिट शेयरिंग, देन थर्ड इज लॉस शेयरिंग, फोर्थ इज पार्टिसिपेट इन बिजनेस, एंड लास्ट वन इज लायबल टू थर्ड पार्टी। अभी मैं हर एक चीज को देखूंगा ना पार्टनर के साथ, तो देखो एक्टिव में सब में यस लिखा है, मतलब कि वो कैपिटल भी देगा, वो प्रॉफिट भी शेयर करेगा, वो लॉस भी शेयर करेगा, वो पार्टिसिपेट भी करेगा हर बिजनेस एक्टिविटी में, और वो थर्ड पार्टी को लायबल भी होगा, सब चीज होगी। स्लीपिंग की अगर मैं बात करूँ, स्लीपिंग पार्टनर, तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस भी शेयर करेगा, लेकिन पार्टिसिपेट इन बिजनेस वो नहीं करेगा। वंस इन ब्लू मून कभी आएगा, ओवरव्यू देखेगा, सब बराबर है नहीं है चेक कर लेगा, खत्म हो गया। एंड लायबल टू थर्ड पार्टी, तो यस वो भी लायबल है थर्ड पार्टी को। फिर थर्ड होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर में देखो ऑलमोस्ट सब में नो है, एक चीज को छोड़ के, दैट इज लायबल टू थर्ड पार्टी। मतलब ना वो कैपिटल देगा, ना प्रॉफिट शेयर करेगा, ना लॉस शेयर करेगा, ना बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। ओनली थिंग उसके लिए एप्लीकेबल है दैट इज लायबल टू थर्ड पार्टी। देन पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, सो कैपिटल कंट्रीब्यूशन वो करेगा, प्रॉफिट भी शेयर करेगा, लेकिन नाम ही है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, तो लॉस शेयर नहीं करेगा, पार्टिसिपेट इन बिजनेस नहीं करेगा, लेकिन लायबल टू थर्ड पार्टी वो हो जाएगा। देन सब पार्टनर, देखो सब पार्टनर में तो कुछ भी नहीं है, खाली वो प्रॉफिट शेयर करने आने वाला है और उसके पास कुछ भी नहीं है। एंड लास्ट वन इज पार्टनर बाय एस्टोपल, उसमें तो सब में नो लिखा है, लेकिन वो लायबल टू थर्ड पार्टी है, क्योंकि देखो हम लोग ने एक लास्ट स्टेटमेंट पढ़ा था, एक बार आपने खुद को रिप्रेजेंट ऐसे किया ना कि मैं पार्टनर है, तो आप बैकआउट नहीं कर सकते, एंड नाउ यू आर लायबल टू थर्ड पार्टी। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है पार्टनर्स का, कि कौन से पार्टनर्स की क्या पोजीशन है, कहाँ में वो लायबल है और कहाँ पे उसकी लायबिलिटी नहीं आती है।